और दोस्तों क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वी स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि वो अपडेट मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ दी इंडियन इन्फोटेक शेयर के बारे में। लेटेस्ट न्यूज़ जानने का प्रयास करते हैं और अक्टूबर के महीने में क्या बड़ा अपडेट स्टॉक में निकल के आता है और कैसे आप उसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकती हो सिर्फ अक्टूबर महीने के लिए। जैसे आपको याद होगा इंडियन इन्फोटेक वो शेयर है जिसको हमने आपको 17 और 19 पैसे के आसपास सजेस्ट किया था और आज स्टॉक का प्राइस मोर देन आई थिंक ₹1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ₹1.25 और ₹2 के आसपास का स्टॉक ने हाई लगाया। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। कंपनी ने नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया था एनबीएफसी का, और साथ में ये भी खबरें आ रही थी कि कंपनी फंड रेज करेगी। तो इस वजह से, इस रूमर्स की वजह से स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 19 पैसे से आपका कहाँ गया ₹2 तक। और साथ में बोल देना चाहता हूँ कंपनी ने लास्ट 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट भी दिया है करोड़ों का, तो हल्का स्टॉक नहीं है, इतना आप समझ लो, राइट। तो आप बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में अक्टूबर के महीने में आप क्या कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि मैं हर महीने किसी एक स्टॉक के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो डालता हूँ पेनी स्टॉक के ऊपर। तो ये जो इंडियन इन्फोटेक है इसके ऊपर मैं हमेशा डालता हूँ। लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अभी आपको पुरानी क्लिप सुनाऊंगा, उसको सुनना, कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से, कि जब तक ये स्टॉक आपका एक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल करो, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाय करो। तो इस स्टॉक का बेसिकली जो मूविंग एवरेज का फंडा था वो क्या था देख लेते हैं, पुराने वीडियो से सीखने को मिलेगा। उसके बाद आगे आप क्या कर सकते हो अपना व्यू शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हो जो अभी करंटली इंडियन इन्फोटेक शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है ₹1.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज स्टॉक में एक अपर सर्किट देखने को मिला है। अब अगर बात करता हूँ लेटेस्ट न्यूज़, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी न्यूज़ फैक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगी, सिर्फ अपर सर्किट लोअर सर्किट में जाता है स्टॉक। क्यों? आपको पता है बायर्स और सेलर्स और साथ में ऑपरेटर का खेल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टॉक में आप क्या कर सकते हो अक्टूबर के महीने में। पहले देखो सितंबर के महीने हमने आपको क्या अपडेट दिया था। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। दिख रहा है, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज नंबर 18। ये स्टॉक में आपको अप्लाई कर रहा है इंडिया इन्फोटेक के शेयर में 18 नंबर का मूविंग एवरेज। और ये जो फील्ड रहेगा, देखो ये क्लोजिंग फील्ड में आपको अप्लाई करना है। अगर आप इसको ऊपर करोगे तो चेंज जाएगा, इसको हाई करोगे तो चेंज जाएगा, आपको इसको क्लोज करना है और डन कर देना है। तो जब भी अगर आपको इंडिया इन्फोटेक दोबारा से 18 मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हुए नजर आएगा, ऐसे कुछ जाते हुए नजर आएगा, आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसने क्लोजिंग करने का प्रयास किया लेकिन इसका जो हाई था ये ब्रेक नहीं हो पाया, इसका नीचे का लो ब्रेक हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। ये स्टॉक आपका 18 मूविंग एवरेज में रजिस्टर लेके नीचे गिर गया। और मेरी जो गणित कहती है जब भी कुछ भी स्टॉक रजिस्टर लेता है मूविंग एवरेज में तो वो बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। तो ये स्टॉक, अब मैं तो बोलूंगा भाई देखो, अगर आपने स्टॉक को यहाँ कहीं बाय किया है, यहाँ कहीं किया है, तो स्टॉक में लॉस बुक कर लो अभी के अभी। ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनाने वाला है। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है दोबारा से, तो मैं वो भी बता दूं, दोबारा से बाय करना है तो वो भी सुन लो, ठीक है। ये कहना जो हाई दिख रहा है इसके ऊपर आप एक बिट डाल दो, स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, ठीक है। दूसरा केस ये बनता है, पहला केस क्या बनता है, ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बना के नीचे गिरने वाला है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में स्टॉक को ऊपर जाना है, लेकिन भाई देखो अपनी खुद की रिसर्च ऐड कर लेना। 19 पैसे में दिया था, तब आप लोगों ने बिलीव किया होता तो शायद आज आपको पैसा बनता। अब पता नहीं आप लोगों ने बिलीव किया नहीं किया, भगवान जाने। और अब दोबारा आपका बिलीव करवाने के लिए कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, अभी तो रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी स्टॉक शॉर्ट टर्म में नीचे आएगा, लेकिन दोबारा दोस्तों आपने सुना शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे आएगा। अब आपको दिखाता हूँ इसका लेटेस्ट चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों आप देख सकते हो द इंडियन इन्फोटेक शेयर का मैंने यहाँ पर लेटेस्ट चार्ट पैटर्न खोला हुआ है। और आपको याद होगा जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो यहाँ प्राइस ट्रेड कर रहा था ₹1.49 के आसपास। और जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि इसने स्टॉक ने 18 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर दी थी। देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन लिया फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम नीचे, और अब ये स्टॉक दोबारा रजिस्ट्रेशन ले सकता है, गारंटी नहीं है, ले सकता है। अगर आपको बाय करना है तो कब बाय करोगे, जब इसी मूविंग एवरेज के ऊपर कम से कम 2 हरे कैंडल क्लोज करेंगे ऐसे करके, और तीसरी हरी कैंडल मतलब तीसरे दिन आपको स्टॉक को बाय करके चलना है। पहले दिन और दूसरे दिन को सिर्फ देखना है, ठीक है। 2 डेज़ कम से कम क्लोज करे। अगर आपको बहुत सेफ खेलना है तो 2 डेज़, अगर आपको बहुत एग्रेसिव खेलना है तो 1 कैंडल इनफ है। मर्जी आपकी, आपको क्या करना है। मैं बेसिकली आपको बोलूँगा 2 डेज़ का करना, वो सेफ रहेगा, राइट। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब मानो अगर आप यहाँ हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया, मानो एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है, हुआ नहीं है वैसे तो ये जो रेड करने क्लोज करिए इसके लो में हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। मतलब मात्र 30-40 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है पैनी स्टॉक में, ठीक है। 30 पैसे ज़्यादा बोलते हैं मैंने, आई थिंक 10-15 पैसे के आसपास का। तो आप बोलोगे
बोलोगे सर पैनी स्टॉक में स्टॉप लॉस, दोस्तों ये तरीका होता है आपका पैसा बचाने का। देखो मानो यार अगर आपने स्टॉक को यहाँ एवरेज किया, ठीक है, आप लगातार क्या स्टॉक को एवरेज करते चले जाओगे। माना आपने 1.5 रुपये में स्टॉक को बाय किया, फिर उसके बाद 1 रुपये 30 पैसे में बाय किया, फिर 1 रुपये के आसपास बाय किया। मानो स्टॉक अगर आपका दोबारा से 30 पैसे आ गया तो आप क्या स्टॉक को बाय करते चले जाओगे, एवरेज करते चले जाओगे। एवरेज करने के तरीके होते हैं। तरीके क्या है, जब तक ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है नो एवरेज, जब इसके ऊपर क्लोज करेगा देन यू कैन एवरेज। समझ आया ना। तो ये सिंपल तरीका, इस सिंपल फंडा आपको अप्लाई करना है। इंडिया इन्फोटेक शेयर में 18 नंबर का मूविंग एवरेज, इसको अप्लाई कर लो। और कुछ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी की न्यूज़ क्या आ रही है, कंपनी किस बिजनेस में एंटर कर रहा है, डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है, ये भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको चार्ट खोलना है, मूविंग एवरेज की सेटिंग अप्लाई करनी है और ये आपको इंडिकेट कर देगा, संकेत दे देगा कि स्टॉक का शॉर्ट टर्म व्यू कैसा है। लास्ट में बताया था शॉर्ट टर्म व्यू डाउन ट्रेंड की तरफ है और देखो स्टॉक लगातार डाउन ही जा रहा है। इसको बोलते हैं प्योर प्राइस एक्शन विद हेल्प ऑफ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर आप बहुत सारे हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई कर सकते हो, RSI लगा सकते हो, ठीक है, आप इशिमोकू लगा सकते हो, मतलब अनगिनत इंडिकेटर्स है। साथ में आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो, इसमें भी सिंपल मूविंग एवरेज है और एक EMA है। तो आप कौन सा अप्लाई करना है पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का मूविंग एवरेज अप्लाई करना है बेसिकली एक पर्टिकुलर शेयर के लिए। अभी आपको कोई नहीं बताने वाला स्टॉक मार्केट में कि भाई किस पर्टिकुलर शेयर के लिए कौन सा मूविंग एवरेज फिट बैठेगा। ये खुद की रिसर्च आपको करनी पड़ेगी या फिर आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो। कहाँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे या ट्विटर में मुझे मैसेज कर सकते हो, टैग कर सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके वहाँ रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा जब भी टाइम लगता है। और साथ में सुनो एक बात और, अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है, कोई स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, तो सिंपली क्या करो, रीच आउट करने के साथ साथ हाई हेलो मत करना। सिंपली जो भी आप वीडियो शेयर करोगे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से उसका स्क्रीनशॉट मैसेज करना, ठीक है। अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको एक रिवॉर्ड दूंगा। जो मेरी प्राइवेट क्लास होती है हर संडे, उसके लिंक्स आपको मैं दे दूंगा अगर आप ये काम करोगे। अभी तक क्लास 27 हो चुकी है और क्लास 100 में मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से स्टॉक्स के मूविंग एवरेज निकालता हूँ, वो सीक्रेट आपके साथ रिवील करूँगा अगर आप क्लास 100 तक टिके रहे तो, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार चेकआउट कर लो इसकी BSC में कैसा काम का चल रहा है, मतलब कितना डिलीवरी क्वांटिटी लोग घर लेके जा रहे हैं। अगर आपने ये अप्लाई कर लिया मूविंग एवरेज तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी देख लो एक बार, है ना। BSC मैंने अभी आपका इंडिया इन्फोटेक के बारे में खोल दिया है। अब बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज, थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो दूसरे स्टॉक का आ गया, हाँ उसी का है, ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक सेकंड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,28,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी और सभी की सभी क्वांटिटी लोग लगातार घर लेके जा रहे हैं। 100% का डिलीवरी माल घर लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या सेंस बनता है, कुछ सेंस नहीं बनता है। मैंने आपको बताया था स्टॉक के जो टारगेट थे मेरे ऑलरेडी बहुत पहले 1 से 2 रुपये के टारगेट थे, बहुत पहले अचीव हो चुके हैं। आप स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो दोबारा से स्टॉक को 18 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक को कहीं भी बाय करते जाओगे, एवरेज करते जाओगे, तो वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, स्टॉक जब तक एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं आता, मतलब पॉइंट मतलब एक लेवल्स में नहीं आता, तो उस लेवल्स के बाद आप स्टॉक को अगर बाय करोगे तो आपकी चांदी है, मतलब आपको आप विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर आप अभी के अभी बाय करोगे तो आपको डेफिनेटली लॉस भी हो सकता है, राइट। तो इस बात को आप पक्का ध्यान रख लेना। बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।